जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके एप्लीकेशंस को भी जानेंगे, उसका यूजेस भी जानेंगे, और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम अच्छे से आज समझेंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी उसका कोड होता है, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके सारे ऑपरेशन को हम कोडिंग के साथ में परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, a queue in a data structure and algorithm is a linear data structure that follows the first in first out principle। ठीक है, एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द एलिमेंट दैट वाज एडेड फर्स्ट टू द क्यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। ठीक है, मतलब कि हमारे क्यू में जो भी एलिमेंट फर्स्ट ऐड होगा वो फर्स्ट रिमूव होगा। ठीक है, इसको अच्छे सिंपल से एग्जांपल से समझ सकता हूँ। जैसे एक लाइन है, ठीक है, किसी काउंटर पे एक लाइन लगी हुई है, तो जो आदमी सबसे पहले उस लाइन में लगेगा वही सबसे पहले सर्व्ड होगा। ठीक है, मतलब वही सबसे पहले अपना काम पूरा करके फिर उस क्यू लाइन से बाहर निकलेगा। वो लाइन एक क्यू की तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, इट इज फंक्शन सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड क्यू। ठीक है, लाइक अ लाइन ऑफ अ पीपल वेटिंग फॉर अ सर्विस वेयर द पर्सन हु अराइव फर्स्ट इज सर्व्ड फर्स्ट। ठीक है, मतलब कि जो आदमी पहले आएगा लाइन में वही हम पहले उसका काम खत्म करेगा। ठीक है, मतलब हमारा एक क्यू है। ठीक है, तो उसमें जैसे हमारा एलिमेंट 23 ये फर्स्ट आया तो फर्स्ट यही रिमूव होगा। तो आइए अब क्यू के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फीफो प्रिंसिपल, मतलब कि द फंडामेंटल रूल गवर्निंग क्यूज एंश्योरिंग एलिमेंट्स आर प्रोसेस इन ऑर्डर दे वे एडेड। ठीक है, फीफो एक ऐसा प्रिंसिपल है, मतलब हमारे क्यू के लिए एक ऐसा प्रिंसिपल हमने लागू किया जिसमें हम क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट एंटर करेंगे वो एक ऑर्डर में ही ऐड होंगे। ठीक है, कुछ भी रेंडमली हम उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है वही करेगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारा फ्रंट फ्रंट हेड या और रेयर टेल। ठीक है, मतलब कि जो हमारा क्यू है, ठीक है, ये हमारा ये पूरा क्यू है, तो हमारा ये क्यू है ना, इसके दो दो एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड है और एक है रेयर एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फ्रंट एंड है उसको हम हेड बोलते हैं, और जो रेयर एंड है उसको हम टेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द एंड ऑफ द क्यू फ्रॉम विच द एलिमेंट्स आर रिमूव। ठीक है, फ्रंट हेड हम किसको बोलते हैं, द एंड ऑफ द क्यू वेयर एलिमेंट्स आर रिमूव। ठीक है, जो भी जहाँ पर भी हमारा फ्रंट होगा या फिर जो भी हमारा फ्रंट एंड होगा वहां से एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे। और रेयर टेल क्या होता है, जो द एंड ऑफ द क्यू वेयर न्यू एलिमेंट्स आर एडेड। ठीक है, अगर हमें कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना होगा तो हम हमारे रेयर वाले पार्ट से एंटर करेंगे। ठीक है, उसको अब सपोज हम देख रहे थे जैसे कि मुझे सम 86 जो एलिमेंट है ये मुझे ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ से ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा रिमूव वाला है, नहीं मैं इसको बीच में से ऐड करूंगा। ठीक है, मैं इसको ऐड कहाँ कैसे करूंगा, जहाँ पे हमारा रेयर होगा। ठीक है, हमारा रेयर एंड से हम इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मुझे जैसे यहाँ पे हमारा 23 है। ठीक है, उस 23 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिमूव करूंगा, ये सिंपली मेरे को यहाँ से ही रिमूव होगा। ठीक है, अब मैं 23 को मतलब रिमूव तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ही मैं कुछ और एलिमेंट को वापिस 23 को अगर ऐड करना हो तो यहाँ से नहीं ऐड कर सकता हूँ, मुझे वापस 23 को यहाँ से ही डालना पड़ेगा। ठीक है, 86 के बाद में हमारा 23 मुझे यहाँ से डालना पड़ेगा। समझे, अगर मेरे को 23 के अलावा जैसे कोई और दूसरा एलिमेंट डालना है, सपोज कि मुझे 11 डालना है, तो मैं उसको रेंडमली यहाँ बीच में नहीं डाल सकता। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं भी नहीं डाल सकता, मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे इसको वापस एंड में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे कोई 32 को रिमूव करना है तो पहले 32 से पहले अगर मेरा जैसे ये 23 वाला एलिमेंट है, सपोज ये वाला एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ, ये एलिमेंट है हमारे पास में, तो 32 को अगर मुझे रिमूव करना है तो उससे पहले मुझे ये 23 वाले को ही रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं 32 वाले को रिमूव कर पाऊंगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब क्यू के कुछ ऑपरेशंस के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे क्यू के अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, द ऑपरेशंस ऑफ एडिंग एन एलिमेंट टू द रेयर ऑफ द क्यू। ठीक है, कोई एलिमेंट को मुझे ऐड करना है तो उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे क्यू ऑपरेशन। और अगर कोई एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है क्यू के अंदर से, तो मैं उस ऑपरेशन को बोलूंगा डी क्यू ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का जो है हमारा पिक। ठीक है, एन ऑपरेशन टू व्यू द एलिमेंट इन द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, जो भी एलिमेंट हमारा क्यू के अंदर फ्रंट में पड़ा होगा या फिर सबसे टॉप में होगा वो हमारा पीक वैल्यू है। ठीक है, पीक वैल्यू मतलब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, लास्ट एक और है हमारा इज एम्प्टी। ठीक है, चेक टू डिटरमाइन इफ द क्यू कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, ये ऑपरेशन हमारा चेक करेगा कि हमारे क्यू में कोई एलिमेंट्स है या नहीं है, या फिर हमारा क्यू खाली है। ठीक है, एंड एक और है साइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि क्यू में बहुत सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे कुछ मेन ऑपरेशन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और साइज मतलब कि एन ऑपरेशन टू डिटरमाइन द करंट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द क्यू। ठीक है, इस क्यू के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं या फिर इसकी साइज क्या है, ये सब हमारा ये ऑपरेशन बता देगा। ठीक है, क्यू की इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं, क्यू कैन बी इंप्लीमेंट यूजिंग वेरियस अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर से हम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब मगर हमारे मेनली दो जो है यूज होते हैं, एरे होता है या और लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, इन दो से हम कॉमनली डेटा स्ट्रक्चर में क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा एरे के द्वारा ही हमने अभी क्यू को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि हम कॉमनली एरेस को ही यूज़ करते हैं क्यू के अंदर जो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है,
आइए क्यू की एप्लीकेशंस को हम जानते हैं। क्यूज आर वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस फॉर द वेरियस पर्पस, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के अंदर ही हम क्यू को यूज करते हैं, ठीक है। सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग या फिर सिमुलेशन और प्रिंटर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे मैनेजिंग प्रोसेस करना होता है हमें, या फिर कोई भी टास्क को शेड्यूल करना है, या फिर हैंडलिंग इंटरप्ट्स, इन सब में हमारा क्यू यूज होता है, ठीक है। नेटवर्किंग में भी हम देख सकते हैं बफरिंग डेटा पैकेट्स को लगाने के लिए हम क्यू को यूज करते हैं, या फिर मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग, ठीक है। सिमुलेशन में भी जैसे मॉडलिंग रियल वर्ल्ड क्यूइंग सिस्टम, यहाँ पे भी हमारा क्यू अच्छे यूज होगा, ठीक है। मैनेजिंग प्रिंटिंग जॉब्स इन अ प्रिंट क्यू, ठीक है। ये सब ऑपरेशन, ये सब एप्लीकेशन है हमारे क्यू की, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में हम क्यू के एप्लीकेशंस के साथ साथ में इन एल्गोरिदम होंगे, उसमें एलिमेंट को ऐड करने का या फिर एलिमेंट को डिलीट करने वाले ऑपरेशन जितने भी होंगे उन सबको हम कोड के साथ में परफॉर्म करेंगे, और उस एल्गोरिदम को हम अच्छे से एकदम थ्योरी के साथ भी समझेंगे और कोडिंग के साथ भी समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे, एंड थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।